आयुर्वेदिक के लिए मैं धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। माननीय श्रीमती रमीला बेन जी। अगले वीक में इसमें आपका नाम आ गया है। अब श्रीमती रेणुका सिंह सरोज जी। माननीय उपसभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 12 समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं स्वयं छत्तीसगढ़ से आती हूँ। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 42 जनजातियां निवास करती हैं। आज का यह दिन छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय के लिए और केवल छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय के लिए ही नहीं, देश में रहने वाली 700 से भी अधिक जनजाति समुदाय के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णिम दिन है। जनजातियों की सूची में जो 12 जातियों का ये संशोधन भी लाया है, इसमें 10 ऐसी जातियां हैं जो लिपिकीय त्रुटि के कारण उन्हें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो लाभ प्राप्त होना था, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद वंचित रह रहे थे। इसमें नगेशिया एक ऐसी जाति है जिनके नाम के आगे किसान लिख दिया गया था। किसान होने के कारण उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही थी। और सबसे पीड़ादायक बात इसमें मैं पंडो जाति के लिए कहूँगी कि पंडो जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से सदन को एक जानकारी देना चाहती हूँ कि देश की आज़ादी के बाद जब प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ, देश के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त हुए। देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी हमारे छत्तीसगढ़ के एक पंडो ग्राम, जिसमें पंडो जनजाति समुदाय के लोग निवास करते थे, उस गांव में गए और केवल गए ही नहीं बल्कि 24 घंटे उन्होंने उस समुदाय के साथ बिताया। उनके दिनचर्या, उनकी समस्याओं को समझा और उनके समाधान करने की कोशिश की। और आते समय उन्हें एक मुनगा का हर परिवार को एक मुनगा का पौधा भी दिए। ऐसे पंडो जाति के लोग आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जनजाति की सूची में शामिल नहीं होते थे। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। जनजातियों को त्रिस्तरीय पंचायती राज में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य था कि वे पंच का, सरपंच का, बीडीसी, डीडीसी का चुनाव नहीं लड़ पाते थे। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ उन 12 जनजातियों की ओर से कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री अर्जुन मुंडा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके अथक मेहनत से इन 4 वर्षों में, और वे पिछले 40 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत कर रहे थे। जब जब भी पार्लियामेंट प्रारंभ होता था तो वे आपस में चंदा करते थे और चंदा करके यहाँ वो एक सप्ताह 15 दिन तक इस बात का इंतजार करते रहते थे कि इस बार के सत्र में हमारा बिल आएगा। नहीं आता था, निराश होकर लौट जाते थे। आज उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझे इस बात को भी कहना है कि आज यहाँ विपक्ष पूरी तरीके से गायब है। छत्तीसगढ़ के कोटे से 2 राज्यसभा आते हैं
और उन दोनों राज्यसभा सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिए था। इसके पक्ष में उन्हें अपनी बात को रखनी चाहिए थी। जब ये सदन के बाहर जाते हैं तो वहां पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं कर रही है। आज यहाँ पर होते तो शायद मैं सोचती हूँ कि छत्तीसगढ़ कि वो 12 जनजातीय समुदाय के लोग भी खुश होते, लेकिन इन्होंने खुद इस अवसर को गंवाया है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कहूँगी कि छत्तीसगढ़ जब हम मध्य प्रदेश में शामिल थे तो वहाँ के जनजातियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए थे, जो विकास मिलना चाहिए था, नहीं हो पाता था। इसलिए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया। समय कम और है, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वहाँ 15 वर्ष तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बीते 15 वर्षों में वहाँ की भूखमरी को दूर करने के लिए, वहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए, विकास के ढेर सारे रास्ते खोले। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक प्रदेश है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय अश्विनी वैष्णव जी के आशीर्वाद से सरगुजा जो बहुत पिछड़ा हुआ जिला था, अंबिकापुर से सीधे दिल्ली तक ट्रेन चलाई गई। और जब अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर 1935 में एक प्रोजेक्ट बना था अंबिकापुर बरवाडी, जिसके लिए हम वहाँ की जनता हमेशा प्रयास करती थी। आज खुशी की बात है कि अंबिकापुर बरवाडी जो रेल परियोजना है उसका सर्वे हो चुका है, उसका डीपीआर बन चुका है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ के लोगों का इस पुरानी परियोजना का भी लाभ मिलेगा। मैं आज इसके समर्थन में खड़ी हूँ और स्वयं इस मंत्रालय की मंत्री भी हूँ, तो खुश भी बहुत हूँ और यही मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। माननीय सस्मित पात्रा जी।